एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मैंने सुना है कि श्री राम आज इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। पापा, आप मुझे कृपया ये बताइए कि आपकी मैं आज्ञा का पालन करूं या न करूं। तभी बाप ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, ये कलयुग है, हम दोनों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों आपकी मां की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। एक कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई देते हुए कहा कि बाबा, आप केस जीत गए। बुजुर्ग किसान ने कहा, भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आप दरोगा बन जाएं। वकील बोले, बाबा, जज तो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग बोला, नहीं साहब, मेरी नजर में तो दरोगा ही बड़ा है। बुजुर्ग बोला, जज साहब, आपने मुकदमा खत्म करने के लिए 10 साल लगा दिए और मुझे भिखारी बना दिया, जबकि दरोगा जी ने शुरू में ही कहा था 5,000 रुपए दो, 2 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा। एक सब्जी वाले ने एक पति से कहा, बाबूजी, मेम साहब तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी होंगी। पति खुश होकर बोला, हाँ भाई, मगर आपने कैसे पहचाना? सब्जी वाला कहा, थैले में नीचे टमाटर और ऊपर कद्दू जो रख रही थी। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वो अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। पर उसकी मां को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। अब एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? इस पर बच्चा बोला, जी पिताजी तो यही कहते हैं, पर मां मना कर देती है। एक बार एक नेताजी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। नेताजी ने कहा, कितने बच्चे हैं? आदमी ने कहा, मेरे 5 लड़के हैं। नेताजी ने कहा, क्या करते हैं? आदमी ने कहा, पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा MA B.Ed विथ टेट क्वालिफाइड, चौथा B.Tech और 5वां चोर है। तभी नेताजी ने कहा, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? आदमी ने कहा, अरे नेताजी, वही तो कमाता है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं साहब। भाई साहब, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक मुझ पर गई है, पापा कहते हैं इसकी आंख मुझ पर गई है, चाचा कहते हैं इसके बाल मुझ पर गए हैं, मामा कहते हैं इसकी स्माइल मुझ पर गई है, बुआ कहती हैं इसके गाल मुझ पर गए हैं। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ देता है तो सब कहते हैं पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। भाई साहब, अपना भारत एक ऐसा देश है जहां लोग कहना तो नहीं चाहिए, ये बात कहकर बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, अगर आप गलती करके सुन रहे हैं तो आप ऑफिस में हैं, और अगर आप बिना गलती के सुन रहे हैं तो आप घर पर हैं। अच्छी बीवी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। त्रेता में धनुष तोड़ना था, द्वापर में मछली की आंख फोड़नी थी, कलयुग में सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। पहले कविता बच्चों को पढ़ाई जाती थी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इसका नया वर्जन आ गया, पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी।